मुर्शिद की तलाश। निशापुर पहुंचे, ख्वाजा उस्मान हारूनी का दामन थामा, आपने बुलाया, बुलाने के बाद बैठाया, फरमाया बेटे मोइन का जी का जरा देखो तो सही ऊपर क्या नजर आ रहा है। कहने लगे हजरत जी एक आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है। हुजूर जमीन दिखाई दे रही है। फरमाया ये और पढ़ो। आपने पढ़ना शुरू किया। फरमाया अब बता अब क्या दिखाई दे रहा है। जब निगाह डाली कहने लगे हजरत तहतुस्सरा नजर आ गया है। कहा ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो मुस्कुरा के कहते हैं अब तो अर्श मुअल्ला नजर आ गया है। अल्लाह अकबर। ये तरबियत मुर्शिद ने की, ये तालीम मुर्शिद की, ऐसे तरबियत की। और जब तालीम और तरबियत मुकम्मल हो गई कहने लगे चलो अब रब की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सस्ता नहीं है मेरा गरीब नवाज जितना लोगों ने समझ रखा है। बड़ी शान वाले हैं, अजीम रुतबा ख्वाजा गरीब नवाज का है। मुर्शिद ने कहा था बेटे चलो अब हरम शरीफ चलते हैं। काबा शरीफ में गए, मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हुए और मुर्शिद ने यूं हाथ उठाए और कहा या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा। जैसे ख्वाजा उस्मान हारून ने इतनी बात कही थी, आवाज आई थी, हमने हसन को कबूल भी फरमा लिया है, अपने वलियों की लिस्ट में इसका नाम तहरीर भी फरमा दिया है। ये मकबूलियत मिली वहां से। फिर मुर्शिद ने क्या कहा। मुर्शिद कहने लगे बेटे यहां मकबूलियत की सनद मिल गई है, अब मोहर मदीने लगेगी। हाँ किसी ने कहा ना लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं है। लोग सोचते हैं तवाफ कर लिया हज मुकम्मल हो गया। मैं कहता हूँ साहिब तवाफ का नाम हज है, कुर्बानी का नाम हज है, अरकान का नाम हज है, लेकिन मकबूलियत की सनद मुस्तफ़ा के मदीने से मिला करती है। समझ रहे आप। मुर्शिद ने क्या कहा बेटे मकबूलियत हो गई है, अब सनद पे मोहर मदीने में लगेगी। आपने अपने मुईन का हाथ थामा है, सफर करते करते मुस्तफ़ा के मदीने आए हैं। और जब आए हैं ना मुर्शिद ने कहा था बेटे मुस्तफ़ा को सलाम करो। अल्लाह अकबर। आज हाजी मदीने जाते हैं, हज करने वालों से पूछो जब सुनहरी जालियां नजर आती है खुदा की कसम आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। जालियां तो बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मीनारों पे नजर पड़ती है मस्जिद नबवी की, हाजी के दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। और जब हाजिरी होती है दयारे पाक में फिर दिल की हालत न पूछो। दिल अपने कब्जे में नहीं रहता, फिर तो ऐसा लगता है निगाहें उनकी होती हैं, दिल पे कब्जा भी मदीने वाले का रहा करता। ये हालत हाजी के दिल की होती है। उसके बाद आप फरमाने लगे बेटे चलो अपने नबी को सलाम करो। मेरे गरीब नवाज ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, आप भी कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना कहा है या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। गुंबद खजरा से आवाज आई है वालेकुम या शेखुल अख्ताब। ये जुमला मेरे नबी ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। मुर्शिद ने आगे बढ़ करके गरीब नवाज की पेशानी चूमी और फरमाया बेटे मुबारक हो, यहाँ से कुतबियत की डिग्री अता कर दी गई है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने 2 साल तक, आज लोग कह दिया करते हैं कि साहब फकीरों की लाइन अलग होती है, वलियों की लाइन अलग होती है, मौलवियों की लाइन अलग होती है। ये जागिर है, नादान है, लोग गवार है जो सीधी सादी कौम को धोखे में डाल लगे हैं। मेरे गरीब नवाज के पास इल्म नहीं, ऐसा नहीं। गरीब नवाज ने 2 साल तक मुस्तफ़ा के मदीने में बैठ करके हदीस का दर्स दिया है। 2 साल तक बैठ करके हदीस पढ़ाई है गरीब नवाज ने, 2 साल तक पढ़ाया। आप वापस आ गए अपने मुर्शिद की बारगाह में। जब वापस मुर्शिद की बारगाह में आए कुछ दिन के बाद मुस्तफ़ा के मदीने से बुलावा आया। तवज्जो करना, पहले मुर्शिद के साथ गए थे, अब आका ने फरमाया मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। अल्लाह मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। इतना सुनना था, आपने पैदल सफर शुरू किया, मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे हैं, जाके मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं जहां पर और भी खादिम बैठे हुए थे। जब जाकर के बैठे अंदर से मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई कि मोइन को अंदर भेजा जाए, मोइन को अंदर भेजा जाए। जो खादिम थे वो दौड़ करके आए, कहते ऐनल मोइन, मोइन कहाँ है, मोइन कहाँ है, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जैसे इतना कहा था वहां पे 10 से ज्यादा मोइन नाम के लोग थे। कोई कहता
कहता था मैं मुईन हूँ, कोई कहता था मैं मुईन हूँ, कोई कहता था मैं मुईन हूँ। खादिम वापस पलटा, जाके मज़ार शरीफ पे अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जैसी मैंने मुईन कह के पुकारा है वहां पे तो दसों खड़े हो गए। कोई कहता कि मैं मुईन हूँ, कोई कहता कि मैं मुईन हूँ। आका बताइए किस मुईन को बुला रखे हैं? जैसे इतना कहा था आवाज आई थी, हमने मुईनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। अल्लाह अकबर, इतना सुना है। गरीब नवाज ने दौड़ लगाई है और आज आप जहां पर देखते हैं मवाज शरीफ बना हुआ है, वहां पर जाकर के गरीब नवाज के कदम ठहर जाते हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, अंदर से आवाज आती है, ए मुईन ठहर क्यों गए हो, अंदर आ जाओ। जैसी गरीब नवाज ने मजार के अंदर कदम रखा है, क्या देखते हैं? सामने सिर्फ कब्र अनवर न थी बल्कि सारे पर्दे हट चुके थे। सामने मदीने वाले मुस्तफा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। सारे पर्दे हटे, आला हजरत मुस्कुरा के कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे सरकार ने गरीब नवाज को बगैर किसी पर्दे के अपने जलवे दिखाए और उसके बाद फरमाया मुईन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, वहां जाकर के लोगों तक मेरा दीन पहुंचाना है और सुनो तुम्हें अपना ठिकाना अजमेर को बनाना है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी बता रहे हैं, इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। इतनी शान वाले मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये हमारा नसीब है कि सरकार ने भेज करके उनको हमें ईमान की दौलत दिलवाई है। आका के कासिद हैं, आका का पैगाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाए। सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। बैठे अजमेर शरीफ में आए, रास्ते लोगों ने बंद किए और राजा वहाँ का मौजूद था, उसको ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह वालों के रास्ते रोकने की कोशिश की, कभी पानी पे पहरा, कभी बैठने पे पहरा। ऊँट तो दुनिया जानती है, बैठाए तो उठ ही नहीं थे, पानी भी पूरा कासे में ले लिया, परेशान हो गया था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने बैठ कर जो हुकूमत की ना, आज तक दुनिया कहती है कि दुनिया के अंदर जिंदा बादशाह तो बहुत देखे हैं, ऐसे बादशाह बहुत देखे जिन्होंने जमीन के ऊपर बैठ के हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान में तनहा बादशाह है जो जमीन के अंदर जाके भारत को चला रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अंग्रेज ने कहा था, हम नहीं कह रहे, हम कहें तो लोग कहेंगे अकीदत में कह रहा है। वो तहकीक कर, अंग्रेजों की आदत होती है रिसर्च की। पूरा भारत घूम घाम के जाके कहने लगा सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हर जगह जमीन के ऊपर बैठता है राजा तब देश चलता है, लेकिन भारत में तो जमीन के नीचे लेट करके देश चलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने फिर आकर के मुस्तफ़ा के करम के वो दरिया बहाए, वो दरिया बहाए। अल्लाह अकबर। बैठे गुजर रहे थे, कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे। गरीब नवाज की निगाह करम पड़ गई, कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया इससे क्या फ़ायदा? कहा हम इसकी पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद ये हमें न जलाए, मरने के बाद ये हमें न जलाए। कहा कितने दिन हो गए? कोई कहने लगा 40 साल हो गए, कोई बोला 60 साल हो गए। कहा जरा इसमें हाथ रख के दिखाना। जब हाथ रखने की बारी आई तो किस में हिम्मत थी? किसी में हिम्मत नहीं थी। आपने अपने पैर की जूती निकाली और निकाल के बोले लो मोइनुद्दीन का बदन तो अलग बात है, अगर इसमें हिम्मत हो तो मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे, मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे। आग के अंगारे तेज थे, बहकती रही दहकती रही, लेकिन गरीब नवाज की जूती थी, हिम्मत थी आग छू देती उसे। जितनी जगह पे रखी थी खुदा की कसम उस जगह को गुलजार बना दिया गया था। काफी देर के बाद गरीब नवाज ने यूं हाथ डाला, जूती निकाल के बाहर रख दी। जैसी आपने बाहर निकाली, लोग कहने लगे बाबा तुम तो काफी जमाने से पूजते हो गए इस आग को जो इसने तुम्हें नहीं जलाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इसकी इबादत नहीं करता। कहा फिर किसकी इबादत करते हो? कहा मैं उसकी इबादत करता हूं जिसने आग को पैदा किया है, निजाम कायनात को बनाया है। ये कह के जब जाने लगे लोगों ने कदम पकड़े, कहने लगे बाबा सिर्फ करामत दिखा के ना जा, हाथ बढ़ा के दामन में लेके हमें भी खुदा का बना के चला जा। अल्लाह अकबर। ये शान गरीब नवाज की है, ये मेरे मुस्तफा के शहजादे हैं। इनके दर की सखावत की बात कौन करे? कहां से लाओगे इनकी मिसाल? ये तो मौला अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल का करार है ये।
सैयदों के आंगन का महकता फूल है ये। इनकी नस्लों का मामला तो ये कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर अल्लाह का। सबको सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है कि नीचे बैठने वालों को भी मुस्तफा की नात याद है, और यही अपनी कोशिश रहती है जवानों, जब कल घर से निकलो, स्कूल जाओ, खेतों में जाओ, तो फिर गाने गाते मत जाना, मुस्तफा की नात के तराने गुनगुनाते जाना। हाँ, उठते बैठते नबी की नातें पढ़ा करो, न जाने कहां पर जिंदगी अलविदा कह दे, कुछ नहीं पता। गांव गांव जाके आप देख लो, वहां पर बूढ़ों की तादाद कम, जवानों की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बुढ़ापे तक लोग कम ही पहुंच पाते हैं, ज्यादातर जवानी में ही लोग खत्म हो जाते हैं। मेहरबानी करो जवानों, आखिरत की तैयारियां करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो और इनके दामन से जुड़े रहो, और अपने दिल की दुनिया अल्लाह के वलियों के कदमों में डाल दो। और फिर जब इनके हो जाओगे ना, तो झूम के कहा करोगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की बात कर लूं, इजाजत है थोड़ी और बात कर ली जाए? इजाजत हजरत, पूरी इजाजत। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, सारे बोलें या मुईन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें मेरे गरीब नवाज, मेहरबानी करो। आपके दरबार में ना, आपके एक मुरीद थे, बड़े गरीब थे, बैठे हुए थे। एक ताजिर आया, उसने आके ना आपके मुरीद का गिरेबान पकड़ा आपके सामने, और कहने लगा मेरे पैसे कब देगा?